हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज से रिलेटेड परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज है क्या, हम लिख कर लेकर आए हैं, अपने कॉपी में बनाए परसेंटेज। देखिए परसेंटेज है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। परसेंटेज क्या लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म परसेंटेनियम, जिसका अर्थ होता है पर 100 या आउट ऑफ 100, आउट ऑफ एवरी 100। कहने का सेंस है कि पर 100 के टर्म में बोलते हैं या आउट ऑफ एवरी 100। ये लैटिन शब्द परसेंटेनियम से बना हुआ है परसेंटेज, जिसको हम पीसी से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है, ऐसे करते हैं परसेंटेज को, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से देखिए कि यहाँ पर 7% लिखा है, इस 7% है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ 7 आउट ऑफ 100, यानी 7 आउट ऑफ 100, 100 में से 7, ये इसका अर्थ हुआ। तो परसेंटेज का अर्थ समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए आउट ऑफ 100 ही बोले ना, प्रति परसेंटेज का अर्थ है आउट ऑफ 100 या पर 100। तो यहाँ 7% मतलब क्या हुआ, 7 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 7 भाग। अगला देखिए एक क्वेश्चन लिख के उससे हम आपको समझाना चाहते हैं। सपोज अजय ऑब्टेन 97 मार्क, कितना मार्क ऑब्टेन किया, 97 मार्क आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स लिखा हुआ। देन वी से डैट ही हैज़ ऑब्टेन 97 मार्क। कैसे, तो बस 97 मार्क लाया, कितने में, आउट ऑफ 100 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 97% लाया। तो समझ गए होंगे कि परसेंटेज मतलब क्या था, आउट ऑफ 100, यानी 100 में से कितना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम बढ़ रहे हैं वह क्या है, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन यदि आप नहीं जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम फ्रैक्शन पर वीडियो बनाएंगे। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। तो देखिए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है। अब हम इसको परसेंटेज में बदलना। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली फ्रैक्शंस क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन से 100 में, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में, और उसके बाद सिंबल दे देते हैं ऐसे। जैसे हम आपको यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ 21/10, ये एक फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में बनाना है तो क्या किया, 21/100 इंटू 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी 21% हुआ। उसी तरह 3/5 है, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर परसेंटेज का सीन लगाएं। तो यहाँ पर से 5 से कट गया तो 20/25 वित्तीय 60%। एक और उदाहरण आपको यहाँ पर देते हैं। मान लीजिए 7/5 रहे, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन है 7/5 पर, ये तो आपको 7 ये दूसरा फ्रैक्शन होगा। इसमें फ्रैक्शन में बहुत प्रकार का होगा, ऐसे लीजिए 2/5, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में बदलना। तो इसको क्या करेंगे, हम अभी आपको बताए थे कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन के साथ 100 से गुना करते हैं, यानी 100 से गुना कर दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद प्रतिशत का साइन लगा लेते हैं। तो प्रतिशत का साइन लगा लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सीधे, यही जितना आएगा उसके बराबर होगा। तो ये 5 से काटें तो 20 और 2 दूनी 40, यानी 40% आया, यानी 5 का 2 40% के बराबर है। तो समझ गए होंगे। एक उदाहरण देखिए। जैसे हम आपको बोले हैं 6/10 फ्रैक्शन है, इसको हम आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या बोलें कि फ्रैक्शंस को जब परसेंटेज में आप कन्वर्ट करिए तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और लास्ट में प्रतिशत लगा दीजिए। यही इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वही क्या हुआ, प्रतिशत हुआ फ्रैक्शन को। तो यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य, और 6 को 10 बार पढ़ें या 10 को 6 बार पढ़ें तो 60 आएगा, यानी 60% होगा। तो ये इसका आंसर हुआ। जैसे आगे भी बढ़ते हैं।
ठीक है, समझ गए होंगे। 3/5 को भी देख लिए। एक और प्रश्न आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में, जैसे 19/20 है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। यहाँ पर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या क्या बोले थे वे, 100 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, प्रतिशत का साइन लगा देना है। तो यहाँ 20 से कट रहा है, 20 पचे 100 और 9 पचे 95, यानी 95% हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं। अगला है टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन। पिछला में क्या देखे थे, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यहाँ क्या देख रहे हैं, सीधे उसका उल्टा देख रहे हैं कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए 40%, इसी को पहले उदाहरण लेते हैं, 40% है, तो ये प्रतिशत साइन को क्या करना है, हटाना है, और उसके बाद क्या करना है, एंड डिवाइड करना है, किससे करना है, ये जो बचा हुआ पार्ट को डिवाइड करना। पहले प्रतिशत को हटा दीजिए, फिर डिवाइड करिए 100 से, और उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, वही आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 से 5, यानी 2/5। उसी तरह इसको क्या करना है, प्रतिशत के साइन को हटाना है, और जो बचा हुआ पार्ट, यानी जो पहले था 75%, इसके में 75% को हटा दिए, तो 75 बचा, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 75, 25 100, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लाइए। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर और दिया क्या, 12.5, तो 12.5 है, प्रतिशत है, इसको प्रतिशत को सबसे पहले हटाना है, तो 12.5 लिखें, ठीक है, प्रतिशत को हटा दिए, उसके बाद क्या किया है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पहले से देखिए, इसको यदि इसको पॉइंट को हटाने के लिए 100 और देना पड़ेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। आप इसको निकाल सकते हो 1/8, यानी 8 बार पड़ेगा, 8 25 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 2 10, 8 बार में कट जाता है, तो 125 8 में 1000 आ जाता है। तो ये इस तरह समझ गए होंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो हम अगले बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, देखिए, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू, क्या करना है अभी हम, जो अगला जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या, कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू रेशियो, मतलब कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदलना है, आपको ये आप समझना है। तो टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू रेशियो, तो कन्वर्ट करना परसेंटेज को रेशियो में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले परसेंटेज को रेशियो में बदलना। जैसे 20% दिया हुआ, ठीक है, इसको रेशियो में हमको बदलना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको प्रतिशत को साइन को हटा देना है, और क्या करना, रेशियो को क्या करना है, इसको पहले तो हटा देना है, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखकर, और फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर 100 को सेकंड नंबर माना है, फर्स्ट को 100 नंबर बना है, दूसरों को सेकंड नंबर बना है, और जो ऑब्टेंड हुआ उसी को हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। यानी कह रहा है कि टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए रेशियो, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए रेशियो, ड्रॉप द प्रतिशत साइन, मतलब इसको साइन, एंड फॉर्म ए रेशियो विद द रिमेनिंग नंबर एज द फर्स्ट टर्म एंड 100 एज द सेकेंड टर्म। इतना समझिएगा तो बहुत, हम सीधे समझा देते हैं। देखिए कि जैसे आपको प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है, 20%, इसी को लेकर चलते हैं, इसको रेशियो में बदलना है, तो इस प्रतिशत साइन को हटाना है, तो प्रतिशत साइन को सीधे हटाइए, इस प्रतिशत साइन को हटाइए, तो इसको फर्स्ट टर्म मानिए, सेकंड टर्म क्या हुआ 100, इस दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए, तो देखिए काटिएगा तो 20 25 100, यानी 1/5, यानी 1:5। और नहीं तो ऐसे समझिए इसको भी, दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। 55 है, क्या कर रहा है कि प्रतिशत साइन को हटाइए, इसको फर्स्ट टर्म समझिए और दूसरा टर्म लीजिए 100, इस दोनों का रेशियो निकालिए, तो 5 से 11 बचे 55, 5 से 20 25 100, इस तरह भी निकाल सकते हैं।
अगला क्या है 37.5। तो 37.5 है, प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाना है, 100 से डिवाइड करिए। ये पॉइंट को हटाने के लिए 0 से गुना 10 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 125 बार पड़ेगा तो 3 ऊपर और नीचे हो जाएगा 8, यानी 3:8। तो इस तरह हम क्या समझे, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू रेशियो में भी समझ गए। चलिए हम एक को फिर से उदाहरण देते हैं। पहला हम क्या पढ़ें जो आपको रिवीजन कराते हैं। पहला पढ़ें तो क्या, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या करना था, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना, जैसे एक उदाहरण दिए थे आपको, 21/100 का है, ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या बोले थे कि सिंपली क्या करना है, इस फ्रैक्शन को साथ 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत का साइन रखना है। 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 से कट गया, ये क्या हुआ, 21% हो गया सीधे। अगला मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3/5 का निकालना है। तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करें और प्रतिशत का साइन रखना है। तो ये हो जाएगा 5 से 20 25 यानी 60%। तो ये कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज हुआ। अगला हम चलते हैं, अगला है टू कन्वर्ट ए परसेंटेज। पहला में क्या था, कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगला है टू कन्वर्ट ए परसेंटेज, अगला क्या करना है, परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन। अगला आपको प्रतिशत दिया रहेगा, उसको फ्रैक्शन में बदलना। जैसे पहला 40% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करना है, पहले इसको प्रतिशत के साइन को हटा देना है और फिर 100 से डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड करिएगा, उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, 2/5 होगा। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, 60% रहेगा, तो इसको क्या करना है, प्रतिशत को साइन को हटाना है और 100 से डिवाइड करना है। तो 2 तिया 6, 2 5 3/5 हो जाएगा, यानी ये फ्रैक्शन में हो गया। तो ये भी सीख लिए होंगे। तो हम अगले एक और पढ़े थे, वह क्या था, टू कन्वर्ट ए कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए रेशियो। रेशियो में आप कैसे करेंगे, जैसे आपको दिया रहेगा 20% पहला में, इसको रेशियो में बदलना है। तो इसके लिए पहले आपको प्रतिशत को साइन को हटाना है और 100 से डिवाइड करना है। तो 20 25 100 यानी 1/5, इसी को 1:5 लिखिएगा। और दूसरा ये ऐसे भी बोल सकते, 55% को करना है। तो 55 को प्रतिशत के साइन को हटाना है और 100 रखना है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म इसको रखना है। फर्स्ट टर्म ये हुआ और दोनों के बीच में रेशियो का साइन देना है। 5 से 11 25 55, 5 से 20 25 100। रेशियो यदि नहीं पता तो हम अगले क्लास में, अगला हम वीडियो में डालेंगे कभी ना कभी। तो इस तरह समझ गए होंगे कि प्रतिशत को रेशियो में या फिर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।